नमस्कार। आप देख रहे हैं SN न्यूज और आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। सवाल साफ है, अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर सत्ता में लौटेगी या फिर अखिलेश यादव जनता का भरोसा जीतकर बना पाएंगे साइकिल की सरकार? हमने 75 जिलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनता की राय जानी, 40,000 से ज्यादा लोगों से सवाल पूछे। गांव, शहर, किसान, व्यापारी, नौजवान और महिलाएं, हर वर्ग की आवाज को शामिल किया। तो आइए शुरू करते हैं इस खास विश्लेषण के साथ। क्यों बीजेपी को बढ़त? डबल इंजन की सरकार का प्रचार असरदार रहा। मुफ्त राशन योजना से गरीब तबका खुश। कानून व्यवस्था में सुधार की छवि बनी। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने एक सशक्त नेतृत्व का संकेत दिया। सपा की चुनौतियां जातीय समीकरण में मजबूती के बावजूद मुस्लिम यादव गठजोड़ सीमित। ग्राउंड स्तर पर बूथ प्रबंधन की कमी। महिला और युवा मतदाताओं में पकड़ सीमित। कांग्रेस और बसपा के वोट कटवा बनने की संभावना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर समाजवादी पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। झांसी की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, एसपी, बीएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है ओपिनियन पोल की राय के अनुसार। देखा जाए तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है। दोनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 13 विधानसभा सीट के योगी आदित्यनाथ 13 विधानसभा सीट पर बाजी मार सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और चंद्रशेखर रावण के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है। दोनों ही विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट। बाकी बात कर लेते उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही विधानसभा सीट पर बीजेपी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से अब तक 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 26 में से 21 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर एएसपी और 1 पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के खाते में सभी चारों की चारों सीटें जा सकती है। एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में भी 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से सभी तीनों विधानसभा सीट पर बाजी मार सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में 0, एसपी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश 6 विधानसभा सीट का यानी कि 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 46 में से 33 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 8 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, 2 विधानसभा सीट के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती। बाकी 2 सीट पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है औरिया। औरिया की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। बाकी बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एएसपी और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। भदोही की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल की बात की जाए, इसमें से अब तक
59 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 41 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को यहाँ पर मिल सकती है 13 विधानसभा सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती को यहाँ पर 2 सीटें और आजाद समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर रावण को यहाँ पर 2 सीटें। अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बतौर बनी हुई दिखाई दे रही है। एटा की 4 विधानसभा सीटें, चारों की चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन के खाते में 0, एएसपी के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। बहुजन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, बाकी एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का पर सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 74 यानी कि 74 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की खाते में यहाँ पर 55 यानी कि 55 सीट जा सकती है और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, एएसपी यानी कि चंद्रशेखर रावण के खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, बहुजन खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं बतौर बनी हुई दिखाई दे रही है। सहारनपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 92 यानी कि 92 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 63 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 22 सीटें जा सकती हैं यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रह सकती है समाजवादी पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती हैं 2 सीटें, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, एसपी खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को मिल सकती है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 1 और एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 1 सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। संभल की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी, बीएसपी, एएसपी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 116 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 71 सीटें और एसपी खाते में 36 सीटें, बीएसपी खाते में 4 सीटें, एएसपी यानी कि चंद्रशेखर रावण के खाते में 3 सीटें, बाकी अन्य पार्टियों के ऊपर 2 विधानसभा सीट जीतने को मिल सकती है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 1-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को मिल सकती है। बीएसपी और एएसपी खाते में 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश के रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 141 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 85 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, 46 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें, 3 सीटों पर एसपी, 2 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 की 6 विधानसभा सीट पर क्लीन बोर्ड कर सकती है बीजेपी। यहाँ पर सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एएसपी यानी कि आजाद समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बतौर बनी हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से
4 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी खाते में 0, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 168 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 111 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ, 48 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। बाकी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। एएसपी खाते में 3 सीटें, बीएसपी के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली की, जी हाँ दोस्तों, रायबरेली में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से 2 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, आटो की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल सकती है। एसपी, बीएसपी यहाँ पर सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। बाकी एसपी, बीएसपी, एएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 197 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 134 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 54 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव। बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती खाते में 4 सीटें, एएसपी खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। सीतापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 217 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 147 सीटों के साथ, 61 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें और एएसपी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। सोनभद्र में 4 विधानसभा सीट आते हैं। 4 में से 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 3 और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एएसपी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 233 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 157 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 64 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 7 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी की बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती और 3 विधानसभा सीट के साथ एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 5 सीटें। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 7 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 260 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 172 सीटों पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 76 सीटें और बीएसपी खाते में 7 सीटें, एएसपी खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, 5 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकती है। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी और 1 पर एएसपी के चंद्रशेखर रावण काबिज हो सकते हैं। बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर ही समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 5 पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से 280 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं।
इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 179 सीटों पर काबिज हो सकते हैं। 84 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव यहाँ पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 विधानसभा सीट के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, 5 विधानसभा सीट के साथ एएसपी, 2 सीट पर अन्य पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से सभी 8 की 8 विधानसभा सीट पर काबिज हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। बाकी समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर किसे कितनी सीट मिलेगी आइए जानते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। आगरा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी प्लस के खाते में 9 की 9 विधानसभा सीटें एक तरफा जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ और बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना सुपड़ा साफ करती हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें। 12 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? प्रयागराज की 12 में से 8 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकती है समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। बाकी बहुजन, एएसपी और अदर पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 320 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के खाते में 208 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अच्छी खासी लीड के साथ 208 विधानसभा सीटों पर काबिज हो सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं अखिलेश यादव को कितनी सीट मिलेगी। तो अखिलेश यादव यहाँ पर 85 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं। मायावती यहाँ पर 10 सीटों पर, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में यहाँ पर 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला यानी कि नेक्स्ट जिला गोंडा। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से सभी 7 के 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और एएसपी खाते में 0-0 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी पर काबिज हो सकती है। बस्ती की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 1 पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी कि उत्तर प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है बहराइच की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात करें तो उत्तर प्रदेश के अगले जिले। इससे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 344 यानी कि 344 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 224 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 101 सीट के साथ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। बाकी 11 विधानसभा सीट के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। महाराजगंज में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, एसपी और एएसपी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी और एएसपी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से सभी 9 की 9 विधानसभा सीट पर क्लीन बोर्ड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, एएसपी के यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 368 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 247 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 101 सीट के साथ एसपी बीएसपी खाते में 12 सीटें, एएसपी खाते में 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटें, 7 की 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 386 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 264 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, तो वहीं 102 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती खाते में 12 सीटें, 6 सीटों पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण और अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। काशगंज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, एएसपी खाते में 0। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, बाकी सभी पार्टी का पर सुपड़ा साफ। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी का मध्य में 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से सभी 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो किसे कितनी सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश की 403 में से भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम के तौर पर चुने जा सकते हैं। इस ओपिनियन पोल की नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हाथ में यहाँ पर 280 सीटें और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को यहाँ पर 103 सीटें ही मिल पाएगी। बाकी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 12 विधानसभा सीटें आ सकती है और एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? क्या फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे या फिर अखिलेश यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।